तहलका न्यूज में 19 फरवरी की 10 बड़ी खबरें। आपदा प्रबंधन के लिए तैयार किए जाएंगे वॉलंटियर्स। अमरजीत सिंह ब्लॉक स्तर पर 26 से आरंभ होगी कार्यशालाएं। उपायुक्त ऊना ने किया जिला पुस्तकालय ऊना का निरीक्षण। अधवानी में बना जल शक्ति विभाग का ओवरहेड टैंक पानी की बूंद के लिए मोहतात। जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय ऊना में पंचकर्म पद्धति से सैकड़ों मरीजों का हो रहा इलाज। आईजीएमसी में आरकेएस कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर अस्पताल में चरमराई व्यवस्था। मरीजों को पर्चा बनाने में आ रही परेशानी। एसएमसी शिक्षकों का शिमला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। 8 फरवरी से चल रहे पेन डाउन स्ट्राइक पर सरकार द्वारा बजट में 1900 बढ़ाने से नहीं खुश, नियमितीकरण की मांग पर अड़े। हिमाचल में आज भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट। लाहौल स्पीति, मनाली और किन्नौर में गिर रही बर्फ। लाहौल स्पीति के कुकमसेरी में 51 सेंटीमीटर हिमपात। यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा सेब। प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना। इस सीजन से व्यवस्था। बागवानी के लिए 531 करोड़ का बजट। 1200 हेक्टेयर में रोंपे जाएंगे फलदार पौधे। इनके उत्पादन को देंगे बढ़ावा। केंद्र सरकार की मदद से दौड़ेगी लोक निर्माण विभाग की गाड़ी। बजट में दूसरे नंबर पर है पीडब्ल्यूडी। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर 19 फरवरी किसी भी तरह की आपदा से निपटने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए पंचायत स्तर पर युवा वॉलंटियर्स की टास्क फोर्स तैयार की जाएगी और इन वॉलंटियर्स को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार आने वाले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक पंचायत में कम से कम 10 से 20 स्वयंसेवी प्रशिक्षित किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की आपात परिस्थिति में इनकी सेवाएं ली जा सके। उपायुक्त ऊना ने किया जिला पुस्तकालय ऊना का निरीक्षण। ऑनलाइन पढ़ाई हेतु जिला पुस्तकालय में उपलब्ध होगी वाईफाई सुविधा। पुस्तकालय भवन के मुरम्मत कार्य को भी तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और जिला पुस्तकालय ऊना का निरीक्षण कर पुस्तकालय की हालत व सुविधाओं का जायजा लिया उपायुक्त जतिन लाल ने। और निरीक्षण के उपरांत उन्होंने खंड विकास अधिकारी ऊना को निर्देश दिए कि पुस्तकालय भवन के मुरम्मत संबंधी कार्य को तुरंत पूरा किया जाए। वहीं अधवानी में बना जल शक्ति विभाग का ओवरहेड टैंक पानी के बूंद के लिए मोहताज है और ज्वालामुखी उपमंडल के तहत आने वाली जो पंचायत अधवानी के क्षेत्र प्रखंड में जल शक्ति विभाग द्वारा ओवरहेड टैंक पिछले 5 सालों से बना हुआ है, लेकिन आज दिन तक जल शक्ति विभाग डिवीजन देहरा सब डिवीजन ज्वालामुखी ने इसके कनेक्शन नहीं करवा पाए, जिसके चलते लोगों को गर्मी में पानी की काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। बता दें कि जल शक्ति विभाग जेई महेंद्र सिंह ने बताया कि 1 महीने के अंदर अंदर ही इस समस्या को सुलझा दिया जाएगा। वहीं जिला आयुष अधिकारी ऊना डॉक्टर ज्योति कंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय ऊना में समस्त सुविधा से सुसज्जित पंचकर्म की पद्धति से सैकड़ों मरीजों का इलाज किया जा रहा है तथा रोगी अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय ऊना में पंचकर्म, शास्त्रसूत्र, कंपिंग और मरम थेरेपी, होम्योपैथी आदि से सैकड़ों मरीजों का सफल इलाज किया जा रहा है। वहीं राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के आरकेएस कर्मचारियों ने नियमित पे स्केल के लिए पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। सुबह 11 बजे तक आरकेएस कर्मी काले बिल्ले लगाकर सुबह अस्पताल के बाहर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मरीजों को घंटों लाइनों में खड़े रहकर पर्ची बनाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर अड़े रहेंगे। वहीं 8 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक पर चल रहे एसएमसी शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने बजट में एसएमसी शिक्षकों का 1900 बढ़ाया है, लेकिन एसएमसी शिक्षक सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और 1900 बढ़ाने से शिक्षक खुश नहीं हैं, जिसके चलते आज शिक्षकों ने शिमला चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया और सरकार से नियमितीकरण के ऐलान की मांग की।
वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, मनाली और किन्नौर चंबा में ताजा हिमपात हुआ है। कुल्लू, चंबा, शिमला और सिरमौर जिलों की ऊंची चोटियों पर भी बर्फ गिरी है। सबसे ज्यादा हिमपात लाहौल स्पीति के कुकमसेरी में 51 सेंटीमीटर हुआ है। वहीं प्रदेश में इस बार के सेब सीजन से सेब यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा और सेब के एक कार्टन में 20 किलो तक ही सेब होगा। और कृषि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सेब वजन के साथ छोटे बड़े आकार के सेब को लेकर अलग अलग मानक तय किए गए हैं, जिसके मीडियम के 125, स्मॉल के 150, एक्स्ट्रा स्मॉल ग्रेड के 175 फल होंगे और कार्टन में सेब के 6 तरह के ग्रेड के लिए अलग अलग वजन ट्रे की संख्या प्रति बॉक्स सेब और प्रति पेटी वजन को स्पष्ट किया गया है। वहीं प्रदेश में 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में सब ट्रॉपिकल फलों के लिए हाई डेंसिटी वृक्षों का रोपण किया जाएगा और बजट भाषण में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागवानी क्षेत्र के लिए 531 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में प्रदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है और बागवानों की आय में वृद्धि उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 से 2025 के दौरान बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। वहीं हिमाचल के बजट में पीडब्ल्यूडी का 90% हिस्सा केंद्र की योजनाओं पर केंद्रित है। राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी को बजट के मामले में शिक्षा के बाद दूसरे स्थान पर रखा है और 4,317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन यह भारी भरकम धनराशि केंद्र के रास्ते ही हिमाचल तक आएगी। अब राज्य सरकार ने बजट में पीडब्ल्यूडी को लेकर जिन योजनाओं का धन खर्च करने की बात कही है वे केंद्र की मदद से ही संचालित हो रही है और बजट से पीडब्ल्यूडी के खाते में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी CRIF और 5 राष्ट्रीय उच्च मार्गों को डबल लेन करने और 250 करोड़ रुपए से नेशनल हाईवे पर पुलों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का जिक्र भी शामिल है।